हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन हिंदी। इतिहास के सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी क्लास या किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो पूरी क्लास अवश्य देखना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था। आधुनिक भारत में यानी कि 19वीं शताब्दी जब से शुरू हुई है तब से हिंदू धर्म में सबसे पहला सुधार आंदोलन कौन सा चला गया था। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज चलाया गया था, पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज, ये ध्यान रखना है। और ब्रह्म समाज किसके द्वारा चलाया गया था, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। आगे चलते हैं, 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, तो हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना, ए और बी दोनों। तो बिल्कुल दोनों आंसर हमारे इसमें सही हो जाएंगे। हिंदू धर्म की बुराइयों को खत्म करना भी ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। और एकेश्वरवाद का अर्थ होता है कि एक ही ईश्वर का प्रचार करना। हम अलग अलग ये मूर्ति पूजा का कहीं ना कहीं ये जो समाज है वो खंडन करता है। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था, जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। तो ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन इनमें से कौन था, जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। तो धर्म सभा, तत्वबोधिनी सभा, आर्य समाज या फिर प्रार्थना समाज। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। धर्म सभा जो है ये सती प्रथा जैसे जो ब्रह्म समाज ने जो भी सती प्रथा जैसे सुधारों को करवाया था उसका विरोध करना इसका कार्य था धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन या फिर दयानंद सरस्वती। तो 4 में हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राधाकांत देव। और इसकी स्थापना की गई थी 1829-30 ईस्वी में, जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। और सती प्रथा का अंत किया गया था 1829 ईस्वी में। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। तो सती प्रथा का उन्मूलन वैसे तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों के कारण ही हुआ था, लेकिन उस समय जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने ही सती प्रथा का उन्मूलन करवाया था। आगे चलते हैं, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, 6 में हमारा सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र के नाम से इन्हें जाना जाता था, स्वामी विवेकानंद जी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा भाई, राजा राम मोहन राय। ठीक है, इनके प्रयासों से ही सती प्रथा खत्म हुई थी। लेकिन ब्रिटिश जो गवर्नर थे उस समय वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। उन्होंने करवाई थी 1829 ईस्वी में, क्योंकि कानून बनाने का और कानून को लागू करने का कार्य उन्हीं का था। आगे, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था। तो अलीगढ़ में जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है इसको स्थापित करने वाले कौन है। तो 8 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही, सैयद अहमद खान। आगे, आर्य समाज किसके विरुद्ध है। तो आर्य समाज किसका विरोध करता है, ईश्वर के अस्तित्व होने का। धार्मिक अनुष्ठान में मूर्ति पूजा, बिल्कुल बी ऑप्शन का ही विरोध करता है। यानी कि धार्मिक अनुष्ठान जो किए जाते हैं, जो कि आज हमारे हिंदू धर्म में आजकल तो थोड़ा सोशल मीडिया का ज़माना है उसके कारण और भी मतलब जो चीज़ें पहले किसी ना किसी उद्देश्य से की जाती है आज उनको पाखंड बना दिया गया है एक तरीके से लोगों ने, है ना, अपने फायदे के लिए। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। तो 10 में हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो हमारा बिल्कुल सही है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे ये। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ पर अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया। तो 11 में हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, 1882 में अडियार में। ठीक है, अडियार, बेलूर, आवड़ी ये सारे हमारे दक्षिण में पाई जाती हैं स्थान। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी सबसे पहले मुख्य कार्यालय यहीं पर स्थापित किया था 1882 में अडियार में। और 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी इसकी स्थापना की गई थी। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके थे, एक समय पर महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके थे, पर उनसे अलग होकर फिर उनसे बाद में अलग होकर के एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन
आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था, ये चलाने वाले कौन थे? आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? तो बारे में हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, ई.वी. रामास्वामी नायकर। ई.वी. रामास्वामी नायकर हमारा आंसर सही होगा। आत्मसम्मान आंदोलन इन्होंने चलाया था। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो 19वीं शताब्दी के अंदर ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और इन्होंने प्रयास क्या किया था? तो सही आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। बिल्कुल ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना ही सत्यशोधक समाज का क्या था? प्रयास इन्होंने किया था 19वीं शताब्दी में। आगे है 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ज्योतिबा फूले के द्वारा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जो भी बच्चे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में, अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यू इस तरह की क्लासेस आपको मिलती रहें तो। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? इनमें से कौन से धर्म सुधारक हैं जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है सत्यार्थ प्रकाश। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले कौन थे? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने की थी और स्वामी विवेकानंद जो थे ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, ठीक है, इन्होंने की थी। राजा राम मोहन राय ने किसकी ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? आगे चलते हैं। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना, लखनऊ, तमिलनाडु या फिर मुंबई। तो यहाँ पर हमारा 18 में सही आंसर हो जाएगा ए, ये पटना इसका मुख्य केंद्र था बहावी आंदोलन का। नेक्स्ट है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? 1843, 53, 63 या फिर 73। तो 19 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1843 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था, उनको भी मनुष्य की श्रेणी में रखा गया था। आगे भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने वाले कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या फिर विलियम बेंटिक। तो 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया था। आगे, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये व्याख्या किसके द्वारा की गई है? 21 में हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, स्वामी दयानंद जी के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ऐसा किसने कहा है? तो स्वामी दयानंद जी कहते हैं। आगे, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता या फिर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात नाम से जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में शिकागो के अंदर एक धार्मिक सम्मेलन में हुआ था जिसमें इन्होंने भाषण दिया था और वो भी हिंदी भाषा में। आगे, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम किस दिशा में था? धर्म को ऊंचा उठाने का कार्य इन्होंने किया, समाज सुधार, शिक्षा या फिर अंग्रेजी का परिचय। तो 24 में हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, इन्होंने समाज सुधार के लिए कार्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 25 में हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसे आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? 26 में हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? विधवा पुनर्विवाह, संस्कृत शिक्षा, सती प्रथा या फिर अंग्रेजी शिक्षा। तो 27 में हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, संस्कृत शिक्षा। इसमें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया था राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा पर उन्होंने बल दिया था लोगों की भलाई के लिए, ये भी उनका भलाई करने का एक साधन था, तरीका था, ठीक है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेजी सीखना भी जरूरी था ताकि हम लोग बाग अपनी आजीविका कमा सकें। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? तो कन्याकुमारी में जो रॉक मेमोरियल बनाया हुआ है तमिलनाडु के अंदर, ये किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो 28 में हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, स्वामी विवेकानंद जी के लिए। ये विवेकानंद जी की मूर्ति है, ये ध्यान रखना। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पर हुआ था? 29 में ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राधा नगर वर्धमान जिला में हुआ था। ठीक है, राधा नगर वर्धमान जिला। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? संवाद कौमुदी नामक पत्र किसने निकाला था? तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी पत्र निकाला गया था। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? ब्रह्म सभा, आत्मीय सभा, ए और बी दोनों, या फिर धर्म सभा। तो 31 में हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ब्रह्म समाज का जो प्रारंभिक नाम था वो ब्रह्म सभा और फिर आत्मीय सभा है ना, इन दो भागों में ये बट गया था। ब्रह्म समाज का ये प्रारंभिक नाम था, ये ध्यान रखना है, ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा। आगे है तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित कौन है? तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका, इससे संबंधित कौन? एक ही इंसान है। तो 32 में हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, देवेंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर इनका नाम है। आगे है राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था? सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया? उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के परिवर्तन का समर्थन किया? तो 33 में हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें तीनों ही सही है। इसके अंदर ये ध्यान रखना, इसमें तीनों ही सही हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। ए बी सी तीनों ही ठीक है इसमें। आगे स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती, अभी हमने विवेकानंद का देखा था, उनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ, और स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम क्या था? तो 34 में हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, ये मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर के नाम से इन्हें जाना जाता था। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? भारत में 19वीं सदी का जो पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण का जो पितामह है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, और निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? राजसी वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, धनी किसान, या फिर शहरी भूस्वामी। तो यहाँ पर 35 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उच्च मध्य वर्ग तक ये सीमित रहा था। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से हुई थी? केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख या ईश्वर चंद्र। तो 36 में हमारा सही आंसर हो जाएगा एक, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन हमारा ठीक है। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? तो 37 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, रामचंद्र। ठीक है, रामचंद्र ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? तो 38 में हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिंदू कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? 39 में हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना करने वाले कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। आगे है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को संगठित करने वाले कौन थे? गुरु राम सिंह। इसमें सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। तो यहाँ पर आज के लिए 40 ही प्रश्न बहुत हैं। आपको बताना है कितने प्रश्न आपको चाहिए, और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।